हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30% ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज्ड 32 kg मोर शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 60% ओनली, फाइंड द करंट कंजप्शन। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में क्या होता है कि 30% की कमी होती है। तो जब 30% की कमी हुई तो फैमिली क्या करती है कि 32 किलो ज़्यादा चीनी खरीदती है। और जब 32 किलो ज़्यादा चीनी खरीदती है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा जो उस उनके एक्सपेंडिचर है ना, उनके जो खर्चे में है, वो 16% की कमी हुई है। एक्चुअली में जो ये 16% की कमी हुई है इनके खर्चे में, वो इस कीमत के कम होने से हुई है। तो हमें क्या करना है, करंट कंजप्शन फाइंड करना है कि अभी की उनकी खपत कितनी है वो फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये है, कुछ ऐसा है कि जैसे कि अभी 100 रुपये हमने कर रखा था कि हाँ भाई 100 रुपये में हमने चीनी के लिए खर्चे के लिए रखे थे अपने परिवार में। अभी क्या होता है कि हमारा 100 रुपये में सपोज 3 किलो चीनी आ जाती, 4 किलो चीनी आ जाती सपोज, 25-25 रुपये किलो चीनी थी अगर। अब ऐसा हुआ कि सपोज 20 रुपये किलो चीनी हो गई, 5 रुपये घट गया चीनी का कीमत 1 kg पे। तो हमारा, हमने कहा कि 100 रुपये खर्च करने हैं, तो हमने क्या कहा कि 20 पंजा 5 किलो हम खरीद पा रहे हैं अब 100 रुपये में। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे हुआ है कि 30% की कमी हुई चीनी की कीमत में, जिससे उन्होंने 32 kg ज़्यादा चीनी खरीदी। अब 32 किलो ज़्यादा खरीदने पे भी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो उनका खर्चा है उसमें 16% की कमी आ रही है। उनका जो खर्चा है उसमें 16% की कमी तब भी आ रही है। यानी कि वो पूरा 100 रुपया खर्च भी नहीं कर रहे हैं, वो मतलब सपोज 70-80 रुपया ही खर्च कर रहे हैं, और उतने में भी वो इतना एक्स्ट्रा चीनी खरीद पा रहे हैं। ऐसा समझ सकते हो आप। तो हमें क्या करना है, बताना है कि भाई वर्तमान में वो जो है कि कितना जो है हमारा चीनी उसकी खपत कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम शुरू में कितना था वो तो देखें। शुरू में हमें कुछ पता नहीं है, तो हमने माना कि शुरू में उन्होंने कितना x kg चीनी खरीदी थी। और हमें शुरू में पता नहीं है कि कितनी कीमत थी, तो हमने माना शुरू में 1 kg की कीमत कितनी थी, वही रुपये थी। अगर मुझे शुरू में कुल खर्चा देखना है, अगर कि कुल कितना खर्चा करते थे वो चीनी पे, तो क्या हो जाएगा, x kg खरीद रहा हूँ, 1 kg कीमत वही वही रुपये है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। तो शुरू में कुल खर्चा कितना रहा होगा चीनी पे, वो XY रुपया रहा होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि उनके खर्चे में 16% की कमी हुई है, तो इसका 16% इसका जो है, इसमें से इसका 16% को माइनस करोगे तो उतना उनका अब नया खर्चा आ रहा है। एक तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारे जो चीनी की कीमत में कमी हुई है, तो वो उस कमी के होने से हमारा 1 kg जो चीनी की कीमत है वो कितना रुपया होगी। पहले तो वही रुपया था ना, अब 30% की कमी हुई है। तो ये 30% की कमी के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, जो नया वाला कीमत होगी 1 kg चीनी की, वो कितना हो जाएगा, शुरू में जितनी कीमत थी उसमें से क्या कर दो, 30% माइनस कर दो इस वाई का। वही तो कह रहा है 30% कम हुआ है, तो वाई में से वाई का 30% माइनस किया तो कितना आया, जो नई कीमत आई 1 kg चीनी की, वो आई 70 वाई बाई 100 रुपी। ठीक है भाई, ये नई कीमत आई है। अब जो नई खपत हो रही है वो हमें क्या कह रखा था कि जब ये कमी आ रही है इससे इनको मौका मिल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, 32 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद रहे हैं। तो नई खपत इनकी कितनी हो जाएगी, शुरू में x kg खरीद रहे थे, तो x में 32 जोड़ दो, x प्लस 32 kg खरीद रहे होंगे। ठीक है। तो इनकी जो नई कीमत होगी इस नई खपत के हिसाब से और इस नई कीमत के हिसाब से वो कितनी हो जाएगी, तो नया खर्चा जो होगा इनका इस चीनी पे, x प्लस 32 kg खरीद रहे हैं नया, और नया जो कीमत है 1 kg का वो इतना है, तो x धन 32 गुणा गया, इतना क्या हो जाएगा, इनका नया खर्चा हो रहा होगा। और जो ये नया खर्चा है, ये यहाँ पे हमें बोल भी रखा था कि जो ये इनके खर्चा है अभी जो नया हो रहा है, वो क्या है, शुरू में जितना खर्चा हो रहा था उसमें 16% का कमी कर दो। वही उनका क्या है, नया खर्चा है। एक्सपेंडिचर जो है वो 16% की दर से घटा है। इसका मतलब है कि शुरू में जितना खर्चा कर रहे थे उससे 16% कम कर रहे हैं। तो नया जो खर्चा है वो क्या हो सकता था, अगर मैं यहाँ से देखता कि शुरू में जो खर्चा हो रहा था एक्स वाई, उसमें क्या कर दो, एक्स वाई का 16% माइनस कर दो। तो ये जो कंडीशन है, जो ये खर्चा कम हो रखा है, यही तो हमारा नया खर्चा है एक्स वाई में से, अगर मैं उसका 16% कम कर देता हूँ, तो ये जो खर्चा है ये हमने यहाँ से निकाला था, तो इतना आया था। ये दोनों हमने इक्वल रखे। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आसानी से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, वो मिली 160। तो ये 160 क्या है, x हमने शुरू में क्या माना था कि x kg चीनी खरीदते थे वो शुरू में, जब हमारी कीमत क्या थी, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं हुई थी। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितना आया था ये, 160 kg। यानी शुरू में तो 160 खरीद रहे थे। अभी जब हमने 160 शुरू में खरीद रहे थे, और
कमी आने के बाद वो 32 केजी ज़्यादा खरीद रहे थे। तो अभी जो वर्तमान खपत होगी वो कितना हो जाएगी, शुरू में 160 थी, उसमें क्या कर दो आप, जो नया कंजप्शन है 32 केजी एक्स्ट्रा उसको जोड़ दो, तो 160 और 32 कितना हो गया, 192 हो गया। यानी कि 192 केजी जो है जी वो अभी क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये था जी इसका कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।